दोस्तों, अगर आपके पास BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज नंबर प्लेट वाली गाड़ी है या फिर आप BH नंबर वाली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इसके फायदे तो अब तक जान ही चुके होंगे, पढ़ ही लिया होगा कि इस नंबर प्लेट की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट होने का, री रजिस्ट्रेशन कराने का कोई झंझट ही नहीं है। और तो और 15 साल का रोड टैक्स एक साथ देने की भी जरूरत नहीं है। हर 2 साल में थोड़ा थोड़ा टैक्स भरते रहो। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन रुक जाइए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में आपके शोरूम वाले या आपके फेवरेट ब्लॉगर्स आपको नहीं बताते हैं। वो पहलू है जब आप इस BH नंबर वाली गाड़ी को बेचने निकलेंगे, तब क्या होगा। क्या आप BH नंबर प्लेट की गाड़ी किसी को भी बेच सकते हैं? क्या आपका खरीदार अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वो ये गाड़ी खरीद सकता है? क्या पुराने भरे हुए रोड टैक्स का रिफंड मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर खरीदार BH सीरीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन बदलने का पूरा लीगल प्रोसेस क्या है? स्वागत है आपका आज की काम की खबर में, और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। आज के काम की खबर में हम BH नंबर प्लेट के बारे में सिर्फ क्या है, कैसे लें की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि BH सीरीज के सबसे बड़े सिरदर्द की, यानी BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी को बेचने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। सारे नियम जानेंगे, री रजिस्ट्रेशन का झंझट समझेंगे और टैक्स का सबसे बड़ा गणित भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप खुद को नुकसान से बचाना चाहते हैं और किचकिच में नहीं फंसना चाहते, तो काम की खबर के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको अपनी तरफ से भी कुछ सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कब भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना सही होगा और कब नहीं। आगे बढ़ने से पहले बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि BH सीरीज आखिर है क्या। तो दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज को इसलिए शुरू किया था ताकि जिन लोगों का जॉब ट्रांसफर बार बार अलग अलग राज्यों में होता है, जैसे डिफेंस पर्सनल, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, PSU में काम करने वाले लोग या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉय जिनके ऑफिस कम से कम 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, उन्हें हर नए राज्य में जाकर अपनी गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े। इसमें 15 साल का रोड टैक्स एक साथ देने की बजाय हर 2 साल में किश्तों में रोड टैक्स भरना पड़ता है। और जब आप भारत सीरीज नंबर प्लेट देखते होंगे तो आप पाएंगे कि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। BH प्लेट का फॉर्मेट होता है जैसे 26BH 1234M, जहां 26 रजिस्ट्रेशन का साल है, BH भारत सीरीज को दर्शाता है और बाकी के डिजिट्स रैंडम नंबर और अक्षर होते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आप अपनी BH नंबर वाली गाड़ी को यूज्ड कार मार्केट में बेचने निकलते हैं। जब आप अपनी BH सीरीज की गाड़ी सेल करने जाते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, और ये दोनों रास्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी गाड़ी खरीदने वाला इंसान कौन है। नियम पहला, खरीदार अगर BH सीरीज के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी कार खरीदने वाला पुरुष या महिला भी केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, डिफेंस में हैं या किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिसके ऑफिस 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में हैं, तो सच में आपको बधाई हो, आप बहुत सारे झंझटों से बच गए। आपकी गाड़ी का BH नंबर प्लेट वही रहेगा, नंबर प्लेट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल RC ट्रांसफ़र या ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा और गाड़ी नए मालिक के नाम हो जाएगी। लेकिन नियम दूसरा जो है वो बताता है कि खरीदार जब BH सीरीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति कोई बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, डॉक्टर है, यानी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हो, या किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम करता हो जिसका ऑफिस सिर्फ 1 या 2 राज्यों में हो या सिर्फ एक ही राज्य में हो। ऐसे में कानूनन वो व्यक्ति BH नंबर प्लेट अपने नाम पर नहीं रख सकता। इस सिचुएशन में गाड़ी बेचते समय या बेचने से ठीक पहले आपको या खरीदार को उस BH नंबर प्लेट को सरेंडर करना ही पड़ेगा और इस गाड़ी को उस राज्य के नॉर्मल RTO में री रजिस्टर मतलब स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी गाड़ी को अब एक नया लोकल नंबर मिलेगा, जैसे DL, UP, MH, KA आदि। जहाँ की भी गाड़ी हो वहाँ का शॉर्ट फॉर्म जो होता है। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा झटका। अगर आपने 2 साल का रोड टैक्स भरा था और उसमें से 1 साल अभी बाकी है, तो जब गाड़ी किसी नॉन एलिजिबल खरीदार को बेची जाएगी और गाड़ी स्टेट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगी, तो RTO आपको पुराने भरे हुए BH रोड टैक्स का कोई ऑटोमेटिक रिफंड नहीं देता। नए मालिक को उस राज्य के नियमों के हिसाब से नए सिरे से स्टेट रोड टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब कि रोड टैक्स का जो पैसा आपने एडवांस में भरा था वो एक तरीके से डूब जाता है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि अगर आपको ग्राहक मिल गया है तो आपको क्या करना होगा। स्टेप बाय स्टेप हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आसान वाले केस को समझते हैं। अगर आपको ऐसा खरीदार मिल गया है जो खुद भी BH प्लेट का हकदार है, तो ट्रांसफर प्रोसेस बहुत ही सिंपल और स्मूथ होता है। फॉर्म 29
ये आरटीओ को दिया जाने वाला नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। इस पर सेलर यानी आप और बायर यानी खरीदार दोनों के साइन होते हैं। फॉर्म 30 ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पर भी दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होते हैं। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, खरीदार को अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो कंपनी का फॉर्म 60 जमा करना होगा जो ये साबित करे कि उसकी कंपनी 4 से ज्यादा राज्यों में काम करती है। परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई, आप सीधे अपने लोकल आरटीओ जा सकते हैं या फिर परिवहन सेवा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कई आरटीओज में आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए बिना आरटीओ गए भी ये काम हो जाता है। पोर्टल पर खरीदार की कंपनी की डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। नई आरसी इशू होना, आरटीओ डिटेल्स को वेरीफाई करके नई आरसी खरीदार के नाम पर जारी कर देता है। गाड़ी का बीएस रजिस्ट्रेशन नंबर वही का वही रहता है। रोड टैक्स और इंश्योरेंस, यदि 2 साल की रोड टैक्स अवधि खत्म होने वाली है तो खरीदार को अगले 2 साल का टैक्स भरना होगा। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदार के नाम पर एंडोर्स यानी ट्रांसफर कराना जरूरी है। और जब खरीदार अब आपका नॉन एलिजिबल हो तब क्या करना है। अब आते हैं उस केस पर जो 80% यूज्ड कार डीलर्स और सेलर्स के सामने आता है। जब आपका खरीदार बीएच नंबर प्लेट के लिए एलिजिबल नहीं है तब ये प्रोसेस काफ़ी लंबी और खर्चीली हो जाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, बीएच नंबर सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको उस राज्य के आरटीओ में अप्लाई करना होगा जहां गाड़ी फिलहाल रजिस्टर्ड है ताकि बीएच नंबर को सरेंडर करके लोकल स्टेट नंबर अलॉट किया जा सके। स्टेप 2, आवश्यक कागजात। कन्वर्जन और ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आपको ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे। फॉर्म 29 और फॉर्म 30 जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हों। सेलर और बायर के आईडी और एड्रेस प्रूफ, कार का ओरिजिनल इनवॉइस, ये सबसे जरूरी है क्योंकि इसी इनवॉइस वैल्यू के आधार पर आरटीओ उस राज्य का नया रोड टैक्स कैलकुलेट करेगा। ओरिजिनल आरसी और वैलिड इंश्योरेंस कॉपी, दोनों पक्षों की तरफ से आरटीओ को लिखा गया लेटर जिसमें बीएच नंबर सरेंडर करने और लोकल रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट करने की इच्छा जताई गई हो। अगर गाड़ी पर लोन चल रहा है या चल रहा था तो बैंक की तरफ से फॉर्म 35 और एनओसी भी जरूरी है। स्टेप 3, नया रोड टैक्स असेसमेंट और भुगतान। आरटीओ अधिकारी कार की उम्र और ओरिजिनल इनवॉइस के आधार पर उस राज्य के रोड टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। खरीदार को ये रोड टैक्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा करना होगा। स्टेप 4, नया स्टेट नंबर और एचएसआरपी प्लेट। टैक्स का भुगतान होते ही आरटीओ गाड़ी को एक नया स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा। इसके बाद आपको bookmyhsrp.com या अधिकृत डीलर के माध्यम से नई एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑर्डर करनी होगी और गाड़ी पर लगवानी होगी। स्टेप 5, नया आरसी और इंश्योरेंस ट्रांसफर। आखिर में आरटीओ नए लोकल नंबर के साथ नए मालिक के नाम पर नई आरसी जारी करेगा। इसके तुरंत बाद इंश्योरेंस कंपनी में जाकर पॉलिसी को नए नंबर और नए मालिक के नाम पर अपडेट कराना होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके लिए आपको ध्यान और अपना वक्त दोनों सावधानी से देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप अपनी बीएच नंबर वाली गाड़ी को बेचने की योजना बना रहे हैं तो इन 4 बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। पहला, खरीदार को शुरुआत में ही बीएच प्लेट के बारे में बता दें क्योंकि खरीदारों को बीएच नंबर प्लेट के री रजिस्ट्रेशन नियमों की जानकारी नहीं होती। डील फाइनल होने के बाद जब आप उन्हें बताएंगे कि उन्हें अलग से स्टेट टैक्स देना होगा तो वो डील कैंसिल भी कर सकते हैं, इसलिए शुरुआत में ही एकदम ये बात क्लियर रखें। दूसरा, कागजात साइन करने से पहले खरीदार की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। अगर खरीदार दावा करता है कि वो बीएच के लिए पात्र है तो उससे उसकी कंपनी का फॉर्म 60 या एम्प्लॉय आईडी पहले से ही मांग ले। और तीसरा, चाहे तो यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकते हैं जैसे कार24, स्पिनी या OLX ऑटोज जैसे प्लेटफॉर्म अब अपने सिस्टम को बीएच सीरीज ट्रांसफर के हिसाब से अपडेट कर चुके हैं। अगर आप आरटीओ के चक्करों से बचना चाहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन उनसे पहले ही पूछ लें कि क्या वे आपके एरिया में बीएच कन्वर्जन हैंडल करते हैं या नहीं। चौथा, बीएच प्लेट के नाम पर ज्यादा कीमत की उम्मीद न रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत नंबर प्लेट होने की वजह से उनकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ तो एलिजिबिलिटी की पाबंदियों की वजह से बीएच गाड़ियों के खरीदार सीमित होते हैं, इसलिए गाड़ी का सही मार्केट रेट ही कोट करें। और सिर्फ बेचने वाले ही नहीं, अगर आप किसी से बीएच नंबर वाली सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ सावधानियां हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपकी चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले वाहन.परिवहन.gov.in पर जाकर बीएच नंबर डालें। चेक करें कि गाड़ी पर कोई पेंडिंग चालान तो नहीं है, लोन क्लियर तो है या फिर आरसी स्टेटस एक्टिव है या नहीं। रोड टैक्स की वैलिडिटी चेक करें,
चूंकि BH में रोड टैक्स 2-2 साल के लिए दिया जाता है, ये ज़रूर देख लें कि मौजूदा 2 साल की अवधि में कितने महीने बचे हैं। अगर आप एलिजिबल खरीदार हैं तो बचा हुआ टैक्स पीरियड आपके काम आ जाएगा। तीसरा, सेलर से गाड़ी का ओरिजिनल परचेज इनवॉइस मतलब कि फॉर्म 21 या 22 जरूर ले, क्योंकि अगर आपको इसे कभी स्टेट नंबर में बदलना पड़ा तो RTO इस इनवॉइस के बिना रोड टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। बिना इंश्योरेंस गाड़ी न चलाएं। सेलर के इंश्योरेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। डिलीवरी लेते ही पॉलिसी अपने नाम पर एंडोर्स कराएं या फिर नया इंश्योरेंस ले लें। तो दोस्तों, काम की खबर की सलाह क्या है? क्या भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना एक सही फैसला है? जवाब बहुत सीधा है। अगर आपकी नौकरी ऐसी है जहां आपको हर 2-3 साल में एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट होना पड़ता है तो BH सीरीज आपके लिए बेस्ट है। ये आपको बार बार RTO के चक्कर काटने और हजारों रुपए के री रजिस्ट्रेशन चार्ज से बचाती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को 3-4 साल में बेचने की योजना बनाते हैं और आप किसी एक ही शहर में टिक कर रहने वाले हैं तो ये ध्यान रखिए कि रीसेल के वक्त BH प्लेट आपके लिए थोड़ा झंझट खड़ा कर सकती है। गैर एलिजिबल खरीदार को गाड़ी बेचते वक्त कन्वर्जन की प्रक्रिया, अतिरिक्त स्टेट रोड टैक्स और पुराने BH टैक्स का रिफंड न मिलना, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए फैसला सोच समझ कर लीजिए। अपनी ज़रूरत और रीसेल प्लान को समझकर ही BH नंबर का चुनाव करें। अगर आपको आज की काम की खबर आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और BH सीरीज़ लेने की सोच रहे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही हर काम की बात और रिसर्च बेस्ड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए काम की खबर। मिलते हैं अगली खबर के साथ।